1.5 महीना आने के बाद फिर हम ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद फिर हम लोग को मतलब बर्खास्त कर दिया गया, जिसमें हम निर्दोष थे। फिर हम माननीय उच्च न्यायालय का शरण लिए और हम कोर्ट में अपना आए, और हमारे एडवोकेट थे मिस्टर रोहित कुमार, और उनके द्वारा हम अपील फाइल किए, जिसमें आज मेरा डिग्री हुआ है और आज हम फिर जा रहे हैं ज्वाइन करने। इतना दिन के बीच में हम लोग बहुत संघर्ष किए। CWJC फाइल करके इन लोगों का तथ्य रखा गया। इसमें कुल मिला जुला के शिवनाथ तुरी को सबसे पहले जो है सो सेवा में बहाल किया गया। अभी 25 जनवरी 2025 को PTC दिनेश कुमार को भी सेवा में बहाल करने का आदेश मिल गया। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। 2016 में बिहार सरकार के द्वारा शराबबंदी लागू किया गया और 2016 में ही जनशताब्दी एक्सप्रेस में शराब के साथ शायद 7 सिपाही को बर्खास्त कर दिया गया। शराबबंदी नियम कानून के खिलाफ को लेकर के 7 पुलिसकर्मी को बर्खास्त कर दिया गया और उसी 7 पुलिसकर्मी में से 6 पुलिसकर्मी को पुनः नौकरी मिल गई, उनको वर्दी पहनाया गया। और कैसे वर्दी पहने, कैसे पहनाया गया, इसी सिलसिले में हमारे साथ बात कर रहे हैं पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील रोहित कुमार। हम इनसे बात करेंगे। सर, 7 पुलिसकर्मी को बर्खास्त कर दिया, 6 को आपने जीवन दान दे दिया, एक तरह से उनके लिए जीवन दान हुआ। हाँ, क्या हुआ था, घटना क्या हुआ था? जीवन दान ऊपर वाले देते हैं, हमारा काम था न्याय दिलाना, हम न्याय दिलवाए हैं। ठीक है। इसमें हुआ क्या था कि 26/12/2016 को रेल थाना झाझा के द्वारा एक कमान दिया गया GRP के सिपाही को, जिसमें थे अरविंद कुमार, राम पुकार, शिवनाथ तुरी और हवलदार दीपेंद्र प्रसाद यादव। इनका काम था कि ये ट्रेन एस्कॉर्ट को लेके जाते और उनको फिर वापस आना था। इस क्रम में जो है सो बीच में ही राम पुकार का पेट खराब हो गया और वो जो है सो ट्रेन एस्कॉर्ट में नहीं गए। शिवनाथ तुरी, अरविंद कुमार और हवलदार दीपेंद्र प्रसाद वो ट्रेन में गए। जैसा उन लोगों पर आरोप था कि ये लोग 2 व्यक्ति को पकड़े और उनसे रुपया लेके उनको दारू के साथ छोड़ दिए। इस क्रम में सर्वप्रथम जांच किया गया और उस समय के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष रेल थाना क्यूल के रिटेन स्टेटमेंट पर उस समय के तत्कालीन रेल पुलिस अधीक्षक के द्वारा जांच की कार्रवाई की गई और तत्काल ललन राम, राजपति शेखर और दिनेश कुमार सिंह को सस्पेंड किया गया। और जांच के उपरांत लगभग जो है 7 पुलिसकर्मी ललन राम, शिवनाथ तुरी, हवलदार दीपेंद्र प्रसाद यादव, सिपाही अरविंद कुमार, सिपाही राजपति शेखर, PTC दिनेश कुमार और हवलदार धनेश राम को जो है सो गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया। और उसी क्रम में इन लोगों पर में विभागीय कार्यवाही भी प्रारंभ की गई और विभागीय कार्यवाही लंबा चला। और लंबा चलने के बाद इन लोगों को दिनांक 12/7/18 को इन लोगों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उसके उपरांत इन लोगों के द्वारा अपील फाइल किया गया, अपील भी खारिज हो गया और DGP महोदय के पास मेमोरियल भी फाइल किया गया जो खारिज हुआ। उसके उपरांत जो है सो मेरे द्वारा इन लोगों का पक्ष माननीय उच्च न्यायालय में अलग अलग CWJC फाइल करके इन लोगों का तथ्य रखा गया। इसमें कुल मिला जुला के शिवनाथ तुरी को सबसे पहले जो है सो सेवा में बहाल किया गया। आपके द्वारा? हाँ, मेरे द्वारा इन लोगों का पक्ष रखा गया और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर सबसे पहले शिवनाथ तुरी को सेवा में बहाल किया गया। उसके बाद राजपति शेखर को सेवा में बहाल किया गया। उसके उपरांत हवलदार दीपेंद्र कुमार यादव और सिपाही अरविंद कुमार को सेवा में बहाल किया गया। अभी 25 जनवरी 2025 को PTC दिनेश कुमार को भी सेवा में बहाल करने का आदेश मिल गया। तो यहाँ पर मेरे साथ जो राइट में हैं जो बिहार पुलिस के जवान थे और जवान अभी भी हैं,
लेकिन बीच में 10 साल के तकरीबन 10 साल ना, यानी 8 साल 8 साल जो है ना ये सेवा से इनको बर्खास्त कर दिया गया। क्यों बर्खास्त किया गया, सारे मुद्दे पर बातें करेंगे, क्या सच्चाई थी। और अब जो है हाई कोर्ट न्यायालय में इनको फैसला सुनाया गया कि इनको नौकरी दिया जाए। क्या हुआ था, घटना को पूरा बताइए, हुआ क्या था? चूँकि मैं बिहार पुलिस रेल पुलिस में जमालपुर में कार्यरत थे और झाझा रेल में हम पोस्टिंग था और क्यूल में ये घटना घटी। और ये घटना था जनशताब्दी एक्सप्रेस का, जिसका नंबर है 123-24, जिसमें एस्कॉर्ट पार्टी लोग क्या किया नहीं किया उससे हमको कोई मतलब नहीं था। और क्यूल बैरक में हम सोए हुए थे। उस बीच विभाग द्वारा हमको झूठे मुकदमा में फंसाकर 8 साल हमको लोग मतलब सस्पेंड किए, जेल गए। जेल आने के बाद फिर हम बहाल हुए। बहाल होने के बाद फिर हम हाई कोर्ट। जेल कितना दिन रहे? जेल हम रहे 1.5 महीना। 1.5 महीने जेल। जी, 1.5 महीना आने के बाद फिर हम ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद फिर हम लोग को मतलब बर्खास्त कर दिया गया, जिसमें हम निर्दोष थे। फिर हम माननीय उच्च न्यायालय का शरण लिए और हम कोर्ट में अपना आए। और हमारे एडवोकेट थे मिस्टर रोहित कुमार, और उनके द्वारा हम अपील फाइल किए, जिसमें आज मेरा डिग्री हुआ है और आज हम फिर जा रहे हैं ज्वाइन करने। इतना दिन के बीच में हम लोग बहुत संघर्ष किए। इसमें पूरे विभागीय कार्यवाही में जो इसमें विभागीय कार्यवाही चलाया गया और जो इसमें जांच प्राधिकार थे, प्रभारी प्रचारी प्रवर पुलिस निरीक्षक कामेश्वर सिंह, उनके द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई नहीं की गई। पूरा के पूरा जो है सो इसमें जो भी किया गया, इसमें कहा गया कि शंभू ठठेरा और यतीश कुमार से इन लोगों ने जो है पुलिस कर्मियों ने पैसा लेके उनका दारू और उनको छोड़ दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। घटना इस तरह की हुई ही नहीं थी। घटना तो वीरेंद्र माझी के द्वारा पीटीसी 218 सत्येंद्र सिंह और सिपाही 504 शंकर कुमार, सिपाही 343 रिंकू कुमार के द्वारा ही, जैसा पूरे फाइल का अवलोकन करने से प्राप्त हो रहा है, उसमें इन लोगों के द्वारा जो है सो दारू का जो है कार्नेज को छोड़ा गया था। लेकिन जो कमज़ोर पुलिसकर्मी होते हैं उन पर में मुकदमा होता है। कमज़ोर पुलिसकर्मी जो होते हैं उन्हें जेल भेजा जाता है। कमज़ोर पुलिसकर्मी को सेवा से बर्खास्त किया जाता है। मजबूत पुलिसकर्मी जिनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से या पदाधिकारी से साठगांठ रहता है, उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसमें ये लोग बलि के बकरा बने। शिवनाथ तुरी, हवलदार दीपेंद्र प्रसाद यादव, सिपाही अरविंद कुमार, सिपाही राजपति शेखर, पीटीसी दिनेश कुमार और धनेश राम। इसमें मेरे द्वारा शिवनाथ तुरी, हवलदार दीपेंद्र प्रसाद यादव, सिपाही अरविंद कुमार, राजपति शेखर और अंत में पीटीसी दिनेश कुमार को सेवा में बहाल का आदेश हुआ। 25 जनवरी 2025 को जो आदेश हुआ है, इसमें पीटीसी दिनेश कुमार को कुल 97 महीना का वेतन, पूरा वेतन के साथ उन्हें उसी पद पर बहाल करने का आदेश हुआ है जिस पद से उनको हटाया गया। और उनको वो सब, उनकी जो प्रमोशन और उनका जो वेतन वृद्धि है वो भी उनको उसी पूर्व डेट से दिया जाएगा। इसमें इनको 76 महीने का वेतन जो है सो पूरा वेतन दिया जाएगा और 21 महीने में इनको जीवन यापन का जो भत्ता मिला था वो भत्ता काट कर कुल 97 महीना का पूरा वेतन उनको देना है और फिर सेवा में बहाल करना है। ये सब कार्रवाई 3 महीनों के अंदर करना है। इसको अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। CWJC नंबर 10094 ऑफ 2019 दिनेश कुमार सिंह वर्सेज द स्टेट ऑफ बिहार में, ये आप देख सकते हैं वेबसाइट पर, पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पर में उपलब्ध है। मेरा पुलिस विभाग से यह कहना है कि जो भी जांच प्राधिकार होते हैं उनको किसी तरह का, अभी ये जो जांच किया गया है रेल जिला जमालपुर विभागीय कार्यवाही जांच संख्या 617,
विरुद्ध अपचारी पीटीसी 383 दिनेश कुमार सिंह के जो जांच प्राधिकार थे श्री कामेश्वर सिंह, पुलिस निरीक्षक सह प्रभारी प्रचारी परवर सह जांच प्राधिकार, इनको बिहार सीसीए रूल का कोई जानकारी नहीं है। ये मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि उनको जो भी बिहार सीसीए रूल 2005 और पुलिस मैनुअल की उनके पास कोई जानकारी नहीं है। उनके द्वारा जो भी किया गया त्रुटिपूर्ण जो है सो विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया। संचालन पदाधिकारी को चाहिए था कि इसमें जो पकड़ाए हुए व्यक्ति थे फंटूस और यतीश कुमार, दोनों का जो है सो बयान दर्ज कराना था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कराया गया। वीरेंद्र माझी, उस तत्कालीन पुलिस निरीक्षक वीरेंद्र माझी के द्वारा एक कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर में इन लोगों को जो है सो इतनी बड़ी सज़ा दी गई। इन लोगों को जो है 97 महीना विभाग से बाहर रखा गया। इन लोगों के बाल बच्चा के पूरा जीवन पर में जो है सो प्रभाव पड़ गया और पुनः सरकार को जो है सो सेवा में बहाल लेना पड़ा। जैसे कि इनको तो वेतन मिलेगा ही पिछला महीना का जितना भी हो, जो 97 महीने का जो वेतन मिलेगा, लेकिन अब जब कोर्ट तो आदेश दे रही है कि इनको नौकरी पर लेना, यानी कि ये निर्दोष साबित हो गए। 8 साल जो इनका समय बीता, इसका कंपनसेशन मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ, इनका 8 साल जो इनका महत्वपूर्ण समय था, इनको जो है सो कुछ प्रमोटी हो जाते हैं नहीं, कुछ 8 साल इनका जो समय बीता और ये जेल में जो बिता लिए, उसका कोई कीमत हो ही नहीं सकता है। इनके साथ में इसी तरह से जो है सो त्रुटिपूर्ण अनुसंधान और त्रुटिपूर्ण विभागीय कार्यवाही का जो है सो ये लोग भुक्तभोगी है। इनको तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बिहार पटना को चाहिए कि इन लोगों के खिलाफ जो ये अनुसंधान और ये जो संचालन पदाधिकारी है, इन पर कार्रवाई होना चाहिए कि इनके द्वारा क्यों त्रुटिपूर्ण जो है सो संचालन किया गया और बिहार सीसीए रूल का जो है सो फॉलो नहीं किया गया, पुलिस मैनुअल को फॉलो नहीं किया गया। बिहार पुलिस में इतना गड़बड़ी है पुलिस मैनुअल और बिहार सीसीए रूल में कि दोनों में ये पता नहीं चलता है कि कौन सा रूल अप्लीकेबल होगा। ये बहुत पुराना पुलिस मैनुअल बना हुआ है, पुलिस मैनुअल बनने की कार्रवाई चल रही है, लेकिन कब चलेगी कब नहीं आएगा ये अभी कोई अंदाज़ा नहीं है कि पुलिस मैनुअल कब आएगा। लेकिन कहाँ पर में कौन सा अप्लीकेबल होगा, बिहार सीसीए रूल 2005 लगेगा कि पुलिस मैनुअल से कार्रवाई होगा, ये किसी को पता ही नहीं है। जहाँ जिनको जिस तरह से फ़ायदा होता है उस रूल का अप्लाई कर देते हैं और अप्लाई करके जो निर्बल पुलिसकर्मी होते हैं उन पर में इस तरह का जो है सो आरोप मत के और उनको जेल भेजकर उनका जीवन को बर्बाद किया जाता है। तो बहुत कष्टदायक समय रहा होगा। जी जी जी। कैसे परिवार को चला रहे थे? बहुत भरण पोषण, बच्चा सब पढ़ा उड़ा के ट्यूशन व्यूशन करा के अपना पोषण करते थे। खुद पढ़ाना शुरू कर दिया? जी जी, बच्चा सब ही ट्यूशन कराने लगा, हम लोग भी कुछ काम खेती बाड़ी करके अपना 8 साल जिंदगी जी। कहाँ के रहने वाले थे आप? हम मोतिहारी जिला ढाका थाना अंतर्गत गही ग्राम के रहने वाले हैं। जी जी, मोतिहारी जिला ढाका थाना के। जी जी। तो ये आप पर आरोप क्या लगा दिया? आरोप लगा था कि आप लोग भी जो 10 स्क्वाड के सिपाही थे वो लोग दारू वाले से पैसा लिए थे और हम लोग बैरक में सोए हुए थे 11 बजे रात को, लगा दिया गया कि आप लोग भी उनके साथ मिली भगत, जबकि हम लोग को कोई जानकारी नहीं था, हम लोग को किसी से कोई पहचान भी नहीं कराया गया, ऐसे ही लपेट दिया गया विभाग द्वारा। तो ये तकरीबन कितना दिन तक चला है? 8 साल तक? 8 साल तक चला है। जाकर 20 तारीख को हमारे माननीय उच्च न्यायालय से हमको न्याय मिला है। अब हम न्याय के प्रति, तो आपको न्याय मिलकर अब ज्वाइन कर लेंगे? कब तक ज्वाइन कर लेंगे? आज कल ज्वाइन करेंगे। कहाँ जाकर ज्वाइन करेंगे? वही जमालपुर रेल में ज्वाइन करेंगे। जमालपुर वहाँ से डिपार्टमेंट से आपको मिलेगा ना कुछ कि हाँ ज्वाइन कीजिए, या आपको कोर्ट के कोर्ट द्वारा हमको मिला है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कागज मिला है, हम लेके जा रहे हैं ऑर्डर शीट लेके जा रहे हैं। जी आप ज्वाइन कर लेंगे। जी। तो आपका सैलरी मिल रहा है? इसमें मिला है? जी नहीं, अभी तक 1 रुपया नहीं मिला 8 साल में। तो ये मिलेगा ना? तो कोर्ट में तो जजमेंट तो रिलीज हुआ है सर का आदेश। जी सर, 8 साल का जो हुआ। जी जी, नहीं 66 महीना। 66 महीने का सैलरी मिलेगा जी, ऑर्डर में तो है। अगर ये 8 साल अगर नौकरी में रहते तो आपका तो प्रमोशन भी हो चुका होगा। जी, प्रमोशन मेरा 2 बाधित हुआ है। हम अभी तक एसआई रहते। जी, आज हम अभी तक सिपाही में हैं। इसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं? जी, फिर लड़ेंगे। नहीं अगर प्रमोशन होता है, नहीं मेरा उचित मिलेगा मांग, तो हम फिर लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि आप तो कोर्ट से निर्दोष साबित हो गए। जी, हम तो कोर्ट से दोषी तो है नहीं। जी नहीं। तो इस हिसाब से तो आपको डिपार्टमेंट को प्रमोशन कर देना चाहिए। जी जी, हमारे बैच के लोग एसआई हैं। नहीं होगा तो प्रमोशन के लिए जी फिर एक तो रीट फाइल करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश कुमार सिंह। लास्ट सवाल एक रहेगा कि सवाल ये रहेगा कि ये कॉमन सवाल है
कि शराब जो है, बिहार में शराबबंदी है, पुलिस शराब जो बेचते हैं उनको पकड़ते हैं, लेकिन पुलिस पर ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि शराब इंटर करता कैसे है, बिहार के अंदर शराब आ कैसे जाता है, घर तक पहुंच जाता है। अगर बॉर्डर एरिया उस तरह का अगर वह जांच पड़ता है, ऐसा नहीं लगता है कि जैसे बिहार यूपी का सटा हुआ बॉर्डर बक्सर हो चाहे झारखंड का बॉर्डर हो, वहाँ से जानबूझ करके पास कराया जाए, वहाँ से अंदर कैसे पहुँच जाता है, वहाँ पुलिस की लापरवाही नहीं है। देखिए, मेरा ये कहना है कि नोटबंदी हुआ तो नोटबंदी का केस पूरे भारतवर्ष में कितना केस हुआ, इसका आकलन लगाया जाए। और एक छोटा सा जो है सो भारतवर्ष में एक जो है राज्य है बिहार में दारू शराबबंदी का कानून लगा। शराबबंदी का कानून का अगर स्कोर आप देखेंगे तो स्कोर आपको देखने से लग जाएगा कि कितना इसमें जो है सो त्रुटि है। और इसमें बॉर्डर अगर सील है तो बिहार में दारू का केस इतना क्यों बढ़ रहा है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। सरकार को इसको देखना चाहिए, लेकिन इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। कानून बना देना है और इसमें जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को आता था वो रेवेन्यू जो है सो बट गया सब जगह, पुलिस में बट गया, बड़े अधिकारी के पास चला गया। देखिए कि बहुत बड़ा लॉस है शराबबंदी को लेकर के। शराबबंदी लोग का कहना है कि अभी भी सिवान में या बक्सर में कहीं पर ना एक व्यक्ति की मौत हो गई जहरीली शराब पीने के कारण। लोगों का कहना है कि अगर आप शराब बंद करना चाहते हैं तो पूर्णतः बंद करें, और पूर्णतः बंद के साथ बिहार में शराब लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए लॉस कहाँ हो रहा है, रेवेन्यू सरकार के पास नहीं जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से लोग मालामाल बन रहे हैं, पैसे वाले। कई पुलिस अधिकारी इससे पैसे वाले बन गए हैं, कई नेता के पास पैसा पहुँच रहे हैं। लेकिन पूर्णतः शराब बंद है बिहार में, लेकिन प्राइवेटली बिहार में शराब पूर्णतः चालू है। सब जगह आपको होम डिलीवरी शराब अवेलेबल है। लेकिन एडवोकेट रोहित कुमार जो 7 पुलिसकर्मी, जिसमें 6 पुलिसकर्मी को नौकरी देने का काम दिलवाए, मतलब कोर्ट में बहस दिलवा कर उनका पक्ष रख करके एक तरह से उनकी जीवन दान मिला। जब जीवन दान मिल गया और जब ये निर्दोष साबित हुए तो वो 8 साल जो इनका समय बीता होगा, वो 8 साल का कितना कष्टदायक समय रहा होगा ये खुद ही जानते होंगे, उनका परिवार जानता होगा। और वो 8 साल का 8 साल का जो भरपाई जो है वो कैसे होगा, वो सरकार को इस बात पर भी सोचना चाहिए। जो इनको फंसाया, जो जांच अधिकारी थे उनके उस अधिकारी पर भी कुछ न कुछ फाइन, मतलब उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई सरकार को करना चाहिए। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।